नमस्कार दोस्तों, मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत नमस्कार दोस्तों हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास जो है ना दोस्तों थोड़ा सा बेसिक होगा और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको मैं इस क्लास में एक एक चीज़ों को बताऊंगा कि दोस्तों आप जो है ना व्हाट्सएप पे जब चैटिंग करेंगे दोस्तों तो आप यानी कि दोस्तों इस क्लास को देख करके कैसे सीखेंगे एक एक चीज़ों को आपको मैं सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉ है तो मॉ के लिए हम यहाँ पर AM लिखे हैं क्या? नहीं दोस्तों। नौ के लिए दोस्तों यहाँ पर AN लिखे है क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मॉ और नौ के लिए दोस्तों मॉ के लिए एम होता है और दोस्तों नौ के लिए एन होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे AM और AN काहे लिखा है दोस्तों हमने? तो यहाँ पे समझिए ना, एक बिंदी यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर में, इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे AM होता है और AN होता है। कहाँ पे दोस्तों AM लिखेंगे, कहाँ पे AN लिखेंगे इस बिंदी के लिए? फटाफट हम आपको समझाते हैं दोस्तों। जहाँ पे दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण आधा मॉ में आएगा वहाँ पे आपको A और M लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पंप है तो पॉ का इंग्लिश पी लिखेंगे। अंग की मात्रा जो बिंदी के रूप में है दोस्तों इसका उच्चारण मॉ है तो यहाँ पे AM लिखेंगे। पी के बाद में A और M लिखेंगे और दोस्तों पॉ है तो P लिख देंगे तो PAMP पंप। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जैसे AN है, इस बिंदी का उच्चारण दोस्तों जब नौ के रूप में होता है, आधा नौ के रूप में, जैसे मान लीजिए रंजन, संजन, संजना, ठीक है, पंकज, तो वहाँ पे वो सारे अक्षरों में जो है ना नौ के रूप में उच्चारण आता है। तो आप जहाँ पे नौ के रूप में इस बिंदी का उच्चारण आए वहाँ पे आप जो है ना A और N लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंबल है तो दोस्तों इसमें मॉ के रूप में है तो हम लिखेंगे यहाँ पे KAM, यानी दोस्तों अंग की मात्रा का उच्चारण AM यानी दोस्तों मॉ के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको AM लिखना है। उसके बाद से बॉ है, बॉ में अ का ध्वनि होगा तो BA से बॉ, और लॉ है तो L से ल। KAM क्या दोस्तों फ्रेश लिखते हैं, KAMBAL कंबल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसी बिंदी का उच्चारण यहाँ पे रंजन है तो अंग की मात्रा यानी दोस्तों नौ के रूप में है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले रॉ है तो रॉ का इंग्लिश R लिखेंगे। बिंदी लगा है रॉ पे तो AN लिखेंगे। बीच में ज यहाँ पे आप देख सकते हैं तो JA लिखेंगे। नौ लास्ट में है तो N लिखेंगे, RANJAN रंजन। ठीक है, तो आप जो है ना एक एक चीज़ों को समझेंगे आज की क्लास में और आप जो है ना और जब व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे या कोई भी सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ों को सीख करके वहाँ पे प्रयोग उपयोग करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा है और मात्रा के लिए दोस्तों आई का प्रयोग होता है। ठीक है, और छोटी ई के लिए भी वही होता है दोस्तों। फटाफट आप जो है ना जानते जाइए, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। बड़ी ई है ये और बड़ी ई की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है। ठीक है, किसी भी अक्षर में ऐसे लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए क है तो के लिखेंगे। अब बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों तो यहाँ पे डबल ई लिख देंगे, की हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए री है दोस्तों, री की मात्रा ऐसे होता है, एक सी के तरह होगा। ABCD आप पढ़े हैं, ABC ऐसे होता है सी के तरह। ठीक है, री की मात्रा। और री की मात्रा जैसे मान लीजिए दोस्तों क है और री की मात्रा लग जाएगा तो पहले क का इंग्लिश के होता है और री की मात्रा दोस्तों तो RI लिखेंगे, KRI से क्री। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्तों? आपको मैं फटाफट ये मात्रा को समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारे शब्दों को लिख करके उदाहरण के तौर पे बताऊंगा ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाए दोस्तों। क्या ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप जो है ना री की मात्रा जान गए कि री की मात्रा के लिए RI लिखना है, सर जी बता दिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा ऊ है और छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी अक्षर के नीचे लगता है और इसका जो उच्चारण होता है ऊ के रूप में होता है और ये अक्षर के नीचे लगता है, इसका इंग्लिश जो होता है यू लिखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से क का इंग्लिश के होता है। अगर मान लीजिए ऊ की मात्रा इसमें लग जाता है तो के बाद यू लिखेंगे, छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है ना सारे मात्रा को समझ गए। उसके बाद से जो है ना आप यहाँ पे एक एक शब्दों को लिखेंगे और दोस्तों समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारा यहाँ पे शब्दों को लिख रखा हूँ। ठीक है, और एक एक जो है ना शब्दों को आप लोग लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को आप जो है ना लाइक कर देंगे और हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पे रिवाइज करते चलिए। देखिए यहाँ पे री है दोस्तों, तो री के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था, RI, तो RI लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद से कौन सा स है, मूर्धन्य स है तो SH लिखेंगे। उसके बाद से देखिएगा छोटी ई की मात्रा हमने बताया था I, RISHI, ऋषि हो गया। कितना सिंपल है कि नहीं है दोस्तों? उसके बाद से यहाँ पे देखिए कृपा है तो पहले क्या है दोस्तों, क है तो क का इंग्लिश फटाफट हम लिख देते हैं की।
री की मात्रा है तो आर आई लिख देते हैं। उसके बाद से प है तो पी लिखेंगे दोस्तों। आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, के आर आई पी ए, कृपा हो गया ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मृग, तो मौ है तो मौ का इंग्लिश एम लिखेंगे। री की मात्रा है तो आर आई, गौ है दोस्तों तो जी लिखेंगे, एम आर आई जी, मृग, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रिस है तो के से क, आर आई से री की मात्रा, एस एच से स, क्रिस। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों। आप लोग ये जो है ना सारे शब्दों को मात्र दोस्तों 10 मिनट में सीख जाएंगे। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा दोस्तों। और दोस्तों मान लीजिए कोई काम होता है या कोई भी चीज़ सीखना होता है, उसमें जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही बेहतर होते जाते हैं कि नहीं दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए अनिल है दोस्तों, तो अ का इंग्लिश ए होता है तो ए लिख देंगे फटाफट हम लोग। उसके बाद से दोस्तों नौ है तो एन लिखेंगे। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा है तो आई बैठा देंगे नौ के, यानी दोस्तों एन के बाद में। उसके बाद से लॉ है तो एल लिख देंगे, वही तो चीज़ है दोस्तों। आपको बस याद रखना है मात्रा और दोस्तों के से यानी के से ज्ञ तक, यानी क से ज्ञ तक अक्षरों का इंग्लिश आपको आना चाहिए। आप बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए सुनील है तो पहले सौ है दोस्तों, तो सौ का इंग्लिश एस लिखेंगे। उसके बाद से ऊ की मात्रा है ना तो यू लिखेंगे। उसके बाद से नौ है, उसके बाद से बड़ी की मात्रा है तो नौ का इंग्लिश एन, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। उसके बाद से लॉ है तो एल से लॉ, एस यू एन डबल ई एल, सुनील हो गया। उसके बाद से मनदीप है तो यहाँ पे हमने जो है ना गलत टाइप किया है दोस्तों। मनदीप ऐसे होता है मन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ए एन, यानी अंग की मात्रा का उच्चारण नौ के रूप में है। उसके बाद से देखिए दौ है तो डी लिख देंगे, बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे डबल ई, आप प है दोस्तों पी लिख देंगे, एम ए एन डी डबल ई पी, मनदीप हो गया ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए शमीना है, ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों एस ए। क्यों दोस्तों, एस ए से दोस्तों सा भी होता है और दोस्तों एस ए से श भी होगा। क्यों दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों अ का ध्वनि होगा स में, यानी आधा स प्लस अ, यानी दोस्तों एस से आधा श और ए से अ का ध्वनि, तो यहाँ पे लिखेंगे एस ए पूरा श के लिए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे मौ है तो एम लिखेंगे। अब बड़ी की मात्रा है ना तो डबल ई लिखेंगे, और नौ है तो एन लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, एस ए एम डबल ई एन ए, शमीना। कितना आसानी से आप लोग समझते जा रहे हैं क्या दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप शुभ लिखा है ना तो लिखेंगे एस यू शु, अब भ है तो बी एच शुभ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मौ आनु मनु, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ए एन यू मनु। क्या दोस्तों, एम ए से मौ, एन यू से नु, मनु। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कृष्णा, ठीक है। चलिए जन्माष्टमी के दिन जो है ना कृष्णा जी का बर्थडे था, ठीक है। कौन कौन सेलिब्रेट किया कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे दोस्तों क, तो क और री की मात्रा है तो के लिखेंगे क के लिए, आर आई से री की मात्रा क्री। उसके बाद से आधा स है पेट काटवा सा तो एस एच से होता है, और आधा स है तो इसमें अ का ध्वनि तो भी नहीं करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे एस एच लिखेंगे केवल, और एस एच के बाद में ए गलती से भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अड़ है तो अड़ का इंग्लिश एन होता है तो यहाँ पे एन लिख देंगे। उसके बाद से आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, के आर आई एस एच एन ए, कृष्णा, ठीक है। चलिए साथी उसके बाद से शकील है तो लिखेंगे दोस्तों श का इंग्लिश लिखेंगे एस और एच, और दोस्तों इसमें मात्रा कोई भी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये अक्षर है अकेला नहीं है दोस्तों, इसमें अ का भी तो ध्वनि होगा तो ए लगा देंगे। क है तो के लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, एल है या सॉरी दोस्तों लॉ है तो एल लिखेंगे, एस एच ए के आई एल। क्या हो गया दोस्तों, शकील हो गया। कितना बढ़िया से दोस्तों आपको मैंने ये सारी चीज़ों को सिखा दिया। और भी देखिए यहाँ पे दोस्तों छूटा था, ठीक है, जैसे संजू था, ठीक है, तो ये शब्दों को मैंने आपको नहीं सिखाया था, ठीक है, तो सीख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए श है, एस लिख दीजिए, अंग की मात्रा है तो उच्चारण कर लीजिए दोस्तों, नौ के रूप में है कि मौ के रूप में, सन तो नौ के रूप में है तो एन लगा देते हैं फटाफट। ज है दोस्तों जे लिख देंगे, ठीक है, या दोस्तों जेड भी लिख सकते हैं, दोनों से होता है ज। उसके बाद से यू की मात्रा है तो यू लिख देंगे, ए से एन जेड यू, या दोस्तों जे यू भी लिख देंगे, ठीक है, संजू। उसके बाद से कंचन है तो के ए एन सी एच ए एन, कंचन हो जाएगा, कंचन, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों और भी यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ना चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते चलिए, देखिए यहाँ पे दोस्तों, चलिए जी यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है दोस्तों, और भी मात्रा से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे मात्रा को आप लोग को समझना होगा 1 मिनट में, फटाफट 2 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए साथियों बड़ा ऊ है, ठीक है, और बड़ा ऊ की मात्रा है ये रहा दोस्तों, और बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश जो होता है डबल ओ होता है, मात्रा के लिए भी और स्वर अक्षर के लिए भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों भूलन है, ठीक है,
तो भ है पहले, तो लिख देंगे BH, U से क्या होता है दोस्तों, ऊ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ओ, ठीक है। उसके बाद से ल है तो LA लिखेंगे और न है तो N, BHOOLAN, भूलन। उसके समझाने के लिए यहाँ पे हमने तोड़ करके जो है ना लिखा है, ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए A है, क्या है दोस्तों, A है। और दोस्तों ये A की मात्रा रहा, और A की मात्रा के लिए आप लोग जानबे करते हैं दोस्तों, E होता है, ई, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 100 है तो SH लिख देंगे फटाफट दोस्तों, और एकले की मात्रा है तो E होता है, तो यहाँ पे E बैठा देंगे। ख है तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे K और H और A, अ का ध्वनि होगा दोस्तों, इसमें मात्रा नहीं है, तो और र है दोस्तों R, SHEKHAR, शेखर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अय, क्या दोस्तों, अय, और अय की मात्रा ऐसे होता है ना दोस्तों, अय की मात्रा ऐसे डबल एकले में, और इसके लिए हम A और I लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 है तो SH लिख देंगे, और अय की मात्रा देखिए 100 पे है तो A और I लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा शय। उसके बाद से त है तो T लिखेंगे, और देखिएगा त में आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए A बताया था हमने, A लिख दीजिए यहाँ पे। न है दोस्तों N लिख दीजिए, SAITAN, शैतान, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग तीनों मात्रा को सीख लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसी मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे जो है ना इतना सारा शब्द है, आप एक एक शब्दों को प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर देखिए ना, वीडियो जब तक देखते हैं तब तक समझ में आता है, जब नहीं देखते हैं जब समझ में नहीं आता है। तो कैसे होगा भाई, एक बार में कोई चीज़ तो होता है नहीं है, ठीक है, होता नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बार देखोगे और लिखोगे, तो आपको उतना ही बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए फूल है तो पहले फ है तो एफ लिख देते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा है डबल ऊ लिख देते हैं, और ल है दोस्तों एल लिख देते हैं। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों। 2 बार 3 बार देखिएगा वीडियो को और रिवाइज कीजिएगा, आपको बेहतर से बेहतर समझने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। धूप है तो पहले ध है तो DH लिख देंगे, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, आप प है तो P लिख दीजिए, धूप हो गया। कितना आसान है। भूल है तो BHOOL, भूल हो गया, ठीक है। उसके बाद से रेल है तो R लिखेंगे दोस्तों, एकले की मात्रा है ई लिख देंगे, ल है तो एल लिख देंगे। कितना सिंपल है, आसान है दोस्तों। आप लोग न कहते हैं बड़ा मुश्किल है सीखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेल है तो पहले ज है तो ज का इंग्लिश जे लिख दीजिए, एकले की मात्रा है ई लिख दीजिए, ल है एल लिख दीजिए, JEL, ठीक है। देवा है देखिए यहाँ पे तो DE से दे, VA से वा, जैसे मान लीजिए दे वी रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे DE से दे। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में रहता है कोई भी शब्द के, वहाँ पे आप जो है ना आई का प्रयोग करेंगे, VI, देवी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संदीप हमने लिखा, सन दीप संदीप, तो देखिए ये शब्द का जो है ना बीच में है दोस्तों, इसीलिए इसमें जो है ना डबल ही लगा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पूनम है तो P से प, उसके बाद से बड़ा की मात्रा है तो डबल ओ, न है दोस्तों तो NA से न, और म है दोस्तों तो M से म, POONM, पूनम, ठीक है। कपूर है तो KA से क, POO से पू, R से र, कपूर। पूरब है तो POO से पू, RA से र, और B से ब, पूरब। सवेरा तो SA से स, VE से वे, RA से रा, सवेरा। उसके बाद से गणेश है, गणेश तो ग है दोस्तों, इसमें मात्रा देखी नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली से जी ग के लिए। अड़ है तो लिखेंगे N, एकले की मात्रा इसमें है तो ई लिखेंगे, और स है दोस्तों तो S और H लिखेंगे, GANESH, गणेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है देवर, इसको जो है ना आप हिंदी से इंग्लिश में लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और भी शब्द है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर 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 बहुत बेहतर आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको ये PDF चाहिए होगा ना दोस्तों, तो आपको ये PDF मैं अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपको ग्रुप में नहीं, आप लोग जो है ना ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको जो है ना उसके लिए करना ये होगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा दोस्तों, और लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप का जो है ना ज्वाइन हो जाना होगा, ठीक है। या दोस्तों आप जो है ना इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे दोस्तों, या दोस्तों हाई लिख करके भेज देना, क्या दोस्तों 87 97 43 18 90, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर हाई लिख करके भेजेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में मैं आपको समय मिलेगा जब जोड़ दूंगा, ठीक है। थैला है तो पहले लिखेंगे TH, आई की मात्रा है AI लिखेंगे, ल है LA लिखेंगे, LA से ला, थैला। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बैग है तो BAI से बै, G से ग, बैग हो गया। उसके बाद से मैदा है तो MAI लिखेंगे,
DA से दा, मैदा। कितना सिंपल है कि नहीं है दोस्तों। आप कहते हैं कि दोस्तों बड़ा मुश्किल है सर सीखना, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। ना मात्रा जो है ना, आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। उसके बाद से नैना है, तो पहले हम लिखेंगे दोस्तों नौ का इंग्लिश एन। आई की मात्रा नौ में है तो AI लिख देंगे, मात्रा का इंग्लिश है, ठीक है। नौ है दोस्तों एन लिखेंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, नैना हो गया। बड़ा सिंपल है दोस्तों, कितना आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ों को। फैशन है, हैरान है, शैलेश है, कैमरा है, ये चारों शब्दों को जो है ना आप लोग SW के तौर पे जो है ना लिख के जो है ना हमको इसी वीडियो के कमेंट में बता देंगे, ठीक है। या दोस्तों आप हो सके तो व्हाट्सअप पे भी सेंड कर देंगे, ठीक है, SW के तौर पे। और आपको जो है ना ये PDF चाहिए तो जैसे मैं बोला हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है ना मैंने डाल रखा है, आप जो है ना वहाँ से जाकर के लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और आपको ये PDF मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, ताकि आप लोग खुद से भी देखें और प्रैक्टिस करें, लिखें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझने को मिले और आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से एक दूसरे से चैटिंग करना, बात करना सीख सकें। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी क्लास चाहिए होगा तो हमारी हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखेंगे, ताकि मेरा जब भी क्लास आए अपलोड करूँ तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिले और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके सीखते रहें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।